इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है भारत की तरफ से पीओके को लेकर के। इस खबर के बाद एक बार फिर से लोगों में पीओके को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूस में आयोजित ब्रिक्स समिति 2024 का न्योता नहीं मिला, तो वहीं इस सम्मेलन में चीन और भारत की दोस्ती देखकर पूरी तरीके से पाकिस्तान जल गया है। आपको बता दें, ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुले मंच से कहा है कि भारत हमारा प्रिय मित्र है। उसके बाद से पाकिस्तानियों में पीओके को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। ब्रिक्स समिति की बैठक में शी जिनपिंग में आपको बता दें पीओके पर क्या बोला और भारत चीन के बीच कौन कौन से डील हुई, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत में शामिल हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। साथ ही चैनल पे नए हैं और इंटरनेशनल खबरों में रुचि रखते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रिक्स समिति की बैठक में भारत चीन ने किन किन चीजों पर समझौता किया। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस द्वारा आपको बता दें कजान में हुई है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। रूस में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने अपने कूटनीति कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रूस चीन के साथ संबंधों को संतुलित किया और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत बनाई। साथ ही एस जयशंकर की कूटनीति चाल से पीएम मोदी ने शी जिनपिंग का पीओके पर पूरा समर्थन पा लिया। अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा और बहुत ही जल्द भारत के नक्शे में पीओके शामिल हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीओके शामिल हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। संघर्षों से घिरी दुनिया, भारत की ये चतुराई लाजवाब है। आपको बता दें, रूस चीन के साथ खड़े होकर जहां एक तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में तबाही जारी है और चीन लगातार ताइवान को धमकियां देता है, इसके बावजूद भारत इन वैश्विक तनावों का फायदा उठाते हुए पीओके पर भारत में शामिल करने में सफलता पाई। आपको बता दें, ब्रिक्स समिति में भारत चीन की बढ़ती नजदीकियों को देखकर पूरे पाकिस्तानियों को पसीने अभी से छूटने लगे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के मंत्री ने अभी से ही चीन को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन किसी का भी सगा नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत के साथ जुड़ रहा है और पीओके पर हमारे खिलाफ भारत का समर्थन कर रहा है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम पीओके इतनी आसानी से भारत में शामिल नहीं होने देंगे। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पीओके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पैरवी कर रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि पीओके इसी साल 2024 के अंदर भारत में शामिल हो जाएगा, क्योंकि अमित शाह ने भी अपने बयान में कह दिया है कि हम अपना अगला जन्मदिन पीओके में ही मनाएंगे। और आपको पता ही है कि भारत के गृह मंत्री जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। रूस में हुए बड़े मीटिंग में कुल 10 देश शामिल हुए, पर सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि पाकिस्तान को इस बार दरकिनार कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग मीम्स भी बना रहे हैं कि भाई भाई वाला रिश्ता खत्म हो गया, अब इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश में है और इसलिए रूस में यह मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो पाई। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद और तनाव है, लेकिन इस मीटिंग के बाद यह इशारा मिल रहा है कि दोनों देश शांति और व्यापार पर ध्यान देना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान को यह समझ में आ रहा है कि उसका भरोसा सिर्फ चीन पर ही नहीं रह सकता। चीन ने अपने इस कदम से दिखा दिया कि वो अपने आर्थिक हितों को पहले रखता है और अब भारत के साथ उसकी व्यापारिक मजबूरी पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान को ब्रिक्स समिति में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसकी कूटनीति भी लड़खड़ा रही है। पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज जैसे राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और खराब आर्थिक हालत उसकी छवि को और बिगाड़ रहे हैं। चीन को शायद यह डर है कि पाकिस्तान का साथ देकर उसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो सकती है, इसलिए चीन ने पीओके पर अब भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन के बीच रिश्तों में क्या क्या सुधार होते हैं। दोनों देशों की इस मुलाकात से साफ है कि वे अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को लेकर गंभीर हैं और पाकिस्तान का इस बार बाहर रहना उसकी कूटनीति हार के तौर पर देखा जा रहा है और लोग इसे लेकर खूब चर्चाएं भी कर रहे हैं।
इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जो माहौल बना है उसमें भारत और चीन के रिश्ते पर काफ़ी चर्चा हो रही है। 5 साल बाद मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच की खाई को पाटने की एक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान को चीन ने दरकिनार कर दिया। रूस में हुई यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? रूस में हो रही यह बैठक आपको बता दें सिर्फ भारत और चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दुनिया में आपको बता दें 10 देश के नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे खास बात यह था कि भारत और चीन जो पिछले कुछ सालों से तनाव में थे अब धीरे धीरे अपनी डिप्लोमेसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि चीन को अब समझ में आ गया है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ कर वह ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकता। कई लोग इसे चीन की चाल भी मान रहे हैं। तो दोस्तों चीन पर आपका क्या कहना है, एक कमेंट जरूर करिए। आपको बता दें चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में जिसमें वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को जोड़ने का प्लान बना रहा है। पहले पाकिस्तान इसका बड़ा हिस्सा था, लेकिन अब लगता है कि चीन ने अपने खेल के नियम बदल दिए हैं और अब भारत को शामिल करना चाहता है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है क्योंकि उसे अब भारत की ज़रूरत है। मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात से साफ है कि भारत एक मजबूत पोजीशन पर है। पाकिस्तान को बाहर रखने से यह साफ हो गया कि अब चीन भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। भारत का कूटनीति कद बढ़ता जा रहा है और यह मुलाकात उसी का उदाहरण भी है। पाकिस्तान के लिए एक डबल झटका है। एक तरफ चीन का साथ छूट रहा है, दूसरी तरफ पीओके उसके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। भारत और चीन की नज़दीकियों से उसकी चिंता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान को हमेशा से लगता था कि चीन उसका सबसे बड़ा साथी है, लेकिन इस बार चीन ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाते हुए देख रहे हैं। आपको बता दें पहले अमेरिका से धोखा, अब चीन से भी धोखा। सोशल मीडिया पर भारत के मजबूत हो रहे अंतर्राष्ट्रीय कद की तारीफ हो रही है। पाकिस्तान की मुश्किलें पाकिस्तान को इस कूटनीति झटके के बाद अपने विदेश नीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा। आपको बता दें एक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि उसे अब अपनी नीति और दोस्तीगिरी से सोचना पड़ेगा। मोदी जी की इस मीटिंग में एंट्री ही अलग थी। आपको बता दें रूस में हो रहे इस हाई प्रोफेशनल इवेंट में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें रखी। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात शुरू की तो वहां बैठे 10 देशों के नेताओं ने भी उनको ध्यान से सुना, क्योंकि सबको पता था कि भारत का अब इंटरनेशनल लेवल कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। मोदी जी ने पहले तो अपने अंदाज में साफ साफ कह दिया कि भारत विकास के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ रहा है और वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उसका अहम रोल है। वो भी साफ साफ करने से पीछे आपको बता दें नहीं हटे कि इस समय किसी भी देश की तरक्की के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल कनेक्टिविटी पर भारत जोर दे रहा है और बाकी दुनिया को भी इसमें साथ आना चाहिए। आपको बता दें आत्मनिर्भर भारत पर भी मोदी जी ने खुलकर बातें की। साथ ही उन्होंने पीओके पर जमकर निशाना साधा और पाकिस्तान को एकदम मानो कटघरे में लाके खड़ा कर दिया हो। आपको बता दें चीन के साथ साथ रूस ने भी पीओके पर जमकर समर्थन दिया। बाकी 10 देशों में 7 देशों ने आपको बता दें पीओके पर भारत की तरफ समर्थन दिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पीओके कितना जल्द भारत में शामिल होता है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत में शामिल हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके। दोस्तों जैसे ही पीओके पर कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।